हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रेकिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 3 का आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग और साइंस करंट अफेयर्स के साथ साथ सभी क्लासेस एक साथ कराई जाती है। तो इसलिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्लास 3 है। क्लास 2 क्लास 1 हो चुका है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये पीडीएफ का मैं नोट्स जो कि मिला हुआ है रेलवे एग्जाम द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है, तो उसको हम डाउनलोड करके रखे हैं, जिसको आपको मैथ जीके रीजनिंग और करंट अफेयर्स साथ साथ बताते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि दोस्तों आपके सामने आ गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड का एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट। इसी पेपर का मैंने 2 वीडियो करा दिया हूं, जो कि लगभग 65 क्वेश्चन हो चुके हैं और 35 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो ये 66 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जैसे वीडियो में एक बार अंधेरा हो चुका था, इसलिए नहीं दिखाई दिया था, तो फिर से करते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। तो दोस्तों इसमें से किसमें पाया जाता है, तो दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका में। तो हम हाइड करेंगे, इसके बाद मैं ऑप्शन को हाइड कर दूंगा, जिससे आपको परेशानी ना हो, जैसे कि आप समझते हो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मैं आंसर हाइड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी की लंबाई 5 फीट है। पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। पी जो है इसकी लंबाई 5 फीट है, इसकी परछाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई कितनी है। तो जैसे कि वो कहीं ना कहीं स्कूल पे ही होगी। जैसे इसका परछाई हो गया, ये 30 फीट हो गया, ठीक है, और शायद वो इमारत पे होगी, तभी तो यहाँ पे बोल रहे हैं 5 फीट और 7 फीट। तो यहाँ पे 7 और 5 12 फीट, और ये 42 फीट टोटल है। टोटल इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट है। तो 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। 30 फीट इमारत की लंबाई होगी, जो कि आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। आंसर सी 30 फीट राइट आंसर होगा। 30 फीट राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था, जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जीनोम नवंबर मतलब पूछा गया था, तो 2015 के आसपास का यह क्वेश्चन बनाया गया था। किस प्राणी ने जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। उसी तरह आप इस समय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्लास करते रहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड जिसको
प्राणी को नवंबर में प्रकाशित किया गया था, जो कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और इसको मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि 1 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी यहाँ पर चंद्रमा उपग्रह नहीं है? चंद्रमा है, न बृहस्पति का होगा, न मंगल का होगा, न शुक्र का होगा, या नेपच्यून का नहीं होगा। किसका नहीं है? तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी शुक्र ग्रह का ये चंद्रमा उपग्रह नहीं है। बृहस्पति का है, मंगल का है, नेपच्यून का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। एक दुकानदार ने क्या बोल रहा है? एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 160 रुपये रख दिया, प्राइस मूल्य, उसका क्रय मूल्य निकालना है। 10% की उस पर छूट दे दी, 160 रुपये प्राइस रख दिया, 10% की छूट दे दिया और उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, देख दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया, यदि वह 10% की छूट देने के बाद भी, तो 160 रुपये मान लीजिए रख दिया, 160 रुपये रख दिया और 10% की छूट देता है, 10% की यहाँ पे छूट देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/100, यहाँ पे 90/100 देता है, तब उस पर 20% का लाभ मिलता है, तब भी इस पर 20% का लाभ मिलता है, 20% का लाभ मिलता है तो 120, यहाँ पे छूट दे रहा है तो 90 यहाँ पे कर रहा है तो 120, तभी इस पे 20 रुपये का 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर दे। तो क्रय मूल्य सिंपल से यहाँ पे 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 0 कट गया, 3 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 40, तो यहाँ पे हो गया 40 गुणे 3 बराबर 4 3 12, 120। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ग्रुप डी का भी ऐसे नहीं पूछता है, ग्रुप डी में तो और भी जबरदस्त क्वेश्चन डाला गया था जो 2018 में हुआ था। तो यहाँ पे सिंपल सा ऐसे कट वर्क कर देंगे तो 120 राइट आंसर, यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा आपका, वस्तु का क्रय मूल्य 120। आइए राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन 3 बी ऑप्शन 120 रुपये राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए कौन सी न्यूनतम आयु? क्या 25 वर्ष है? क्या 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? ये तो नहीं हो सकता। 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कैसे दिया गया है। तो ऑप्शन बी, क्या हुआ? ऑप्शन बी, यदि वह 25 वर्ष का है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा मतलब लोकसभा एमपी। ये नहीं कि आपको दोस्तों यहाँ पे 25 वर्ष है यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, 30 वर्ष है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, ये भी नहीं होगा, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? प्रधान पद हेतु नामित किए जाने के लिए, नामित नॉमिनेशन के लिए कौन सा वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष, 25 वर्ष से यदि वह लोकसभा का सदस्य है तब। तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? GSAT-7, GSAT-6, INSAT 4B, कल्पना 1
तो 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष तथा रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो आइए राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए GSAT-7। GSAT-7 को लॉन्च किया गया था 2013 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00081 भागा 0.09 को हल कीजिए। शॉर्ट तरीके यहाँ पे क्या करना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा पहले क्या लिख लेना है, 0.000 और क्या दिया हुआ है 81। तो 81 डालेंगे ही डालेंगे, भाग कर रहा है तो यहाँ पे बट्टा कर देंगे। क्या कर रहा है 0.09। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, या फिर ना कटो, कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 09, जैसे ये 09 है पॉइंट के बाद है, तो 09 से 09 0 तक काटेंगे। तो यहाँ पे 9 9 81 और 0 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। 0 तो कट चुका है यहाँ पे दोस्तों, तो 9 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा 0 पॉइंट और क्या बच रहा है, 2 0 बच रहा है। तो 0 0 और 9 यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा कर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आइए ऑप्शन में भी देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, तीसरा का बी दिया हुआ है जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे कुछ स्थान कथन निष्कर्ष वाला है, तो यहाँ पे कथन निष्कर्ष पे डायरेक्ट आते हैं। कुछ लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं। कुछ लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं। कुछ गायक लड़कियां हैं, सही है। कुछ गायक लड़के हैं, कुछ गायक लड़के हैं, तो क्या यह तर्क संगत है? आइए ऑप्शन दिया गया है क्या, ऑप्शन सी, एक और दोनों तर्क संगत है, क्योंकि यहाँ पे लड़के लड़कियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, लड़कियां गायक हैं। तो कुछ गायक हो सकते हैं जो कि लड़के हो सकते हैं, क्योंकि लड़के लड़कियां हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर, एक और दोनों तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिलाओं ने पहली बार वर्ष ... में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं को हिस्सा लिया, प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी 2012 में सभी खेलों में महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं और उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा मैथ का क्वेश्चन, इसको आइए बनाते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से साथ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इस पर बना लिया है पूरा फिगर, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े और पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये 12, ये 12, ये 12, ये 12, ये 12, और इसका क्या दे रहा है, 17 दे रहा है, 17 दे रखा है। तो 17 है तो ये 12 है जब, तो ये होगा 5, ठीक है दोस्तों। 5 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी, 5 मीटर ये हो जाएगा। और क्या निकालना है, इसको निकालना है, इसके ये क्या बन रहा है, तो ये 12 है, ये 5 है, तो यहाँ पे 12 5, तो सिंपल से क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस कर देंगे, एक 169 आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे
13 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है कि जो कि 5, 12, 13 ऐसे ही करके और सभी लगते हैं। तो आइए उसको जानते हैं। तब तक मैं रिफ्रेश कर लेता, इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। तो राइट आंसर आ चुका ऑप्शन सी 13 मीटर, जो कि राइट आंसर हुआ था यहाँ पे। तो एक मैं यहाँ पे आपको बॉक्स बनाकर दिखा देता हूँ, जो कि ये हमेशा याद रखने लायक है। तो आइए इसको जानते हैं। जैसे ये 5 हो गया एक, और ये 12 हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें और एक आएगा 13। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 10 आता है, 10, 24, 26, 10, 24, 26, 8, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 21, 29। तो यहाँ पे याद करने लायक है। तो इसको राइट कर देता हूँ पहले मैं। तो जैसे कि आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, 5, 12, 13, 10, 24, 26, 8, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 21, 29। यहाँ पे जैसे कि ये त्रिभुज से रिलेटेड पूछा जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे राइट सीधा सा आंसर। जब 5, 12 दिया हो तो जैसे ही 13 लिख दिए, तो 10, 24 अगर दिया हो या 10, 26 लिखा हो तो वहाँ पे 24 ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया रहेगा वहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन, जॉन ग्लेन। तो राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव था यूरी गागरिन, बाह्य अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? क्या 1975, 1973, 1978 और 1982? इनमें से कौन से साल में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1973 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इस परियोजना को प्रोजेक्ट टाइगर इस परियोजना का नाम था, जो कि 1973 में शुरू किया गया था बाघ संरक्षण के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। कौन से देश में यह नहीं प्रवेश करती है? तो चीन में तो जाती ही जाती है, और बांग्लादेश में तो जाती ही जाती है, भारत में भी जाती ही जाती है। तो नेपाल में यहाँ पे नहीं आती है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा। तो कौन से देश से लिया गया है, जो कि आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आइए देखते हैं राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, यूके से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान है, आर्टिकल है, जो कि यूके से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 90 मेज की क्रय मूल्य 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिखा रहा है 50%। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आएगा, फटाफट आंसर को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बना चुका हूँ दोस्तों, कैसे आएगा यहाँ पे। जैसे कर दिए 90 मेज का क्रय मूल्य, 90 गुणे क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे 60 गुणे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, तो 60 अनुपात 90। इसके फेवर में निकालना ही, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे विपरीत कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, जो कि 30 यहाँ पे लिखा गया है। किसके फेवर में है? क्रय मूल्य के फेवर में, तो 60, यहाँ पे सीधा 60 लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए 100। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 1 0 और 6 5 30।
यहाँ पे एक ही जीरो कटेगा, यहाँ पे 30 6 5 30 और 5 दाम में 50 बराबर 50%, जो कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 5 सेंटीमीटर की भुजा 4 वर्गों में काटे गए हैं और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, आयताकार बॉक्स, जिसकी लंबाई होगी 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 35 सेंटीमीटर और इसमें से 5 सेंटीमीटर के 4 बॉक्स काट लेंगे वर्गाकार में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से 5 ये 10 कम हो जाएगा तो 35 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और इधर 5 कटेगा और इधर 5 कटेगा तो 45 है, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। सीधा सा बात है। तो कितना गौन आयतन ज्ञात करना, तो सीधा से यहाँ पे क्या करेंगे 35 गुणे 25, तो आपका आ जाएगा 875। और इसमें क्या करेंगे, ये 5 दिया हुआ है, इसमें 5 सेंटीमीटर का जो है ना, तो इससे गुणा कर देंगे इसमें, तो सीधा सा आ जाएगा 4375 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख लेते हैं आंसर भी। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तीसरा का डी 4375 आंसर है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। 8 के प्रथम 20 कर रहा है गुणक, तो 8 के क्या होगा यहाँ पे, 8 के बाद फिर 16 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 करके यहाँ पे 8 गुणे 20 कर देंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 160। तो औसत इसका ज्ञात करना है। औसत हो जाएगा आपका पहली प्लस अंतिम, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 8 प्लस 160 बट्टा 100 बराबर 2 बट्टा 2। तो सीधा से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 168 बट्टा 2, 168 बट्टा 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84 यहाँ पे राइट आंसर, जो कि आंसर में यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। देख लेते हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अनुच्छेद का उस आधारित प्रश्नों के लिए उपयोग करें। प्रिया, मोहित, गिरिजा, पृथ्वी, विजय, अनिल और रीता गोलाकार मेज की रीता जो अविवाहित है और अपने अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं बगल में बैठी है। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बीच में बैठा है। तो इसको सीधा सा एक गोलाकार मेज करना है। ठीक है दोस्तों, सीधा सा एक गोलाकार मेज बनाना है। क्या कर रहा है, इसमें एक ही क्वेश्चन पे आपको 3-4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 या 4 क्वेश्चन एक ही साथ बन जाएंगे। तो मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले एक गोलाकार बना देना है और जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे बैठा देना है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है वैसे वैसे बैठा देना है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ से जहाँ तक आपको अच्छा जैसे बनाना सके वैसे बना सके, क्योंकि इसमें डिफरेंस हो सकते हैं, कहीं ये आप उधर कर दे ये उधर कर दे, इसमें आप गड़बड़ होती है। एक गड़बड़ हुआ तो 3-4 गड़बड़ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सही, यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं इसको दोबारा से। तो यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी, प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है। ये निम्नलिखित में से ये सही है। ठीक है, रीता और प्रिया यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है। पृथ्वी के दाईं तरफ में
दाईं तरफ से चौथी। क्या है? पृथ्वी के दाईं तरफ से चौथी क्या है? अनिल की पूछ रहा है ना, अनिल की दाईं तरफ से, पृथ्वी के दाईं, 1 2 3 4 नहीं है। गिरजा के बिल्कुल बाईं तरफ, गिरजा के बिल्कुल बाईं, ये तो दाएं है ना। रीता और मोहित के बीच में, रीता और मोहित के बीच में, ये भी नहीं है। प्रिया के बिल्कुल दाईं तरफ, प्रिया के बिल्कुल दाईं तरफ, ये भी नहीं है। तो आते हैं, पहले देखते हैं राइट आंसर यहाँ से कौन आता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए पृथ्वी के दाईं तरफ से चौथे, पृथ्वी के दाएं तरफ से चौथे, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा है? मोहित विजय, अनिल गिरजा, रीता विजय, रीता विजय। ठीक है दोस्तों, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बिल्कुल दाईं बगल में बैठा है। ठीक है दोस्तों, ये सही है, राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। क्या दो दोस्तों, यदि x 393 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। क्या वह 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सीधा दोस्तों ऑप्शन से हम चूज करेंगे। ऑप्शन से यहाँ पे 3 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 9 को ऐसे जोड़ेंगे जिसमें 11 आना चाहिए, तो जिससे घटाने पे आ जाए, जैसे ये 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कौन सा अंक जोड़ेंगे, किसे घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 रखते हैं, तो 9 5 14, 14 में से 6 हो गया, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो ये सक्सेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 6 लेंगे, 9 6 15, इसमें भी नहीं होगा। 7 लेंगे, इसमें भी 8 लेंगे, तो 8 9 17। ठीक है दोस्तों, 8 9 8 प्लस 9 17 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और माइनस कर देंगे तो 17 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी राइट आंसर 8। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है दोस्तों? ठीक है, अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, अनीता। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे अनीता। ठीक है, अर्जुन के मामा, ये हो गया अर्जुन, अर्जुन के मामा, मामा के पिता की, मामा के पिता, मामा के पिता, ठीक है, फादर की इकलौती बेटी है, इसकी इकलौती बेटी है, डॉटर। ठीक है, अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? ठीक है, जब अर्जुन के मामा के पिता, तो क्या हुआ? अर्जुन के नाना हुए। ठीक है दोस्तों, और नाना की बेटी, तो यहाँ पे माँ होगी ना, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब अनीता की माँ ही होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर, ये माँ होगी अनीता की। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तम समपत्त ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से इसको करना है, इस पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सीधा सही से करेंगे, 13, 19, 21 और 22, यहाँ से 2 से कटाएंगे, जैसे कटेगा उसमें से इसमें से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप से कटपट करता है, क्योंकि हम क्वेश्चन दिखाने की वजह से यहाँ पे आपको बता रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप गुणा भाग करते रहिएगा, कटा लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है? किसमें केसर की खेती की जाती है? ठीक है दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या सिक्किम? तो यहाँ पे राइट आंसर जम्मू कश्मीर ही होगा, ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? विल्हेल्म रोएंटजेन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी, विलियम क्रूक्स? तो किसने जर्मन वैज्ञानिक एक्स किरण की खोज की दोस्तों? तो यहाँ पे सीधा सा राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर यहाँ पे तीसरा का ए, विल्हेल्म रोएंटजेन ने खोज की थी एक्स किरण की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। 84 है, 12 है, 5 है, 6 है। इसको कैसे करेंगे, गुणा भाग कैसे करेंगे कि 41 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे भाग करेंगे, बरसते 84, तो यहाँ पे 7 पचे 35 प्लस 6 41, सीधा सा आंसर यहाँ पे मार देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भाग का चिन्ह होगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, देख लेते हैं ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम कटाने की कोशिश करेंगे छोटा से छोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डैपिंग, घर का कचरा, समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलाना। तेल फैलाना, यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर, तट पर मछली पकड़ना, ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह कौन है? तो 2011 की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, लेमन बॉबी, तवाकुल करमान, एलन शर्लिफ, शेरिन इबादी। तो इस समय का आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, इस समय करंट अफेयर्स, उस समय का तवाकुलम करमान थे। और यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कथन निष्कर्ष है, भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। जून से सितंबर बरसात का मौसम है। भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, सही है। भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है, ये कहाँ का आगे कि बरसात के मौसम में हमेशा भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर केवल निष्कर्ष एक तरफ संगत है, देख लेते हैं ऑप्शन डी, न तो 1 नहीं 2, क्योंकि यहाँ पे भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है। कहाँ का 4 महीने के दौरान में बारिश होती है, कभी कभी तो जनवरी में भी होती है, यहाँ पे अप्रैल में भी होती है, पहले भी होती है। तो इस कारण ये दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्ण निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी, पटना, सूरत, गोवा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्प्लेंसिटी इज फाउंड इज क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। इसको इग्नोर कर दिया गया था, इसको सभी को नंबर मिला था क्वेश्चन के। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों मेंसुरेशन यहाँ पे आते त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन ही। एक त्रिभुज ये बन गया, जैसे दे रहा है ABCD DEF समरूप त्रिभुज है, जिसमें BC 4 सेंटीमीटर, EF 7 सेंटीमीटर और ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे DEF हो जाएगा, तो पहले बना लेते हैं, उसके बाद से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा समझाने के लिए मैंने राइट कर दिया हूँ सारे क्वेश्चन को, जैसे ABCDEF। तो यहाँ पे दिया है BC बराबर 4, तो इसको G कर लेते हैं, एक विकर्ण यहाँ पे G कर देते हैं और इसको कर देते हैं H। ठीक है, तो ये दिया है 7, EF बराबर यहाँ पे 7 दिए गए हैं, यहाँ पे BC बराबर 4। तो 1/2 गुणे B इंटू H बराबर इसका क्षेत्रफल है, तो 144 है। तो 1/2 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 है, तो और H है, तो 2 दूनी के 4 144 यहाँ पे
फिर काट देंगे 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी का 4 बराबर 72 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं इसके लिए, दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए AG बटा DH, यहाँ पे DH इज इक्वल टू BC बटा BF, BC बटा EF। ठीक है, EF यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 72 बटा DH, क्योंकि यहाँ पे 72 मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे AG का मान 72 है, तो 72 बटा यहाँ पे DH दिया हुआ है और 4 बटा यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से 18 बार में कटेगा 72, 18 चौक 72, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल 18 गुणे 7, तो 18 गुणे 7 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं तो 1/2 गुणे क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, त्रिभुज TEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पे 7 गुणे 18 गुणे 7 है, क्योंकि हाइट यहाँ पे DH हाइट आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 18 2 9 18, तो यहाँ पे 7 गुणे 9 गुणे 7 बराबर 441 सेंटीमीटर क्यों आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे पहले आंसर देख लेते हैं आपको लिए, ऑप्शन सी 441 वर्ग सेंटीमीटर क्यों आंसर यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशुओं की प्रजाति ज्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही है। आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार, पानी की कमी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही यहाँ पे कमियां हो रही है कि यहाँ पे हमारा यहाँ से बहुत सी जीव जंतु यहाँ से चले गए हैं, जो कि अब दिखाई देने वाले नहीं है, लुप्त हो गए हैं। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, आवास विखंडन। क्योंकि आवास विखंडन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग इस समय क्या कर रहे हैं, गिद्ध जैसे देखते हैं आप प्रदूषण को खा जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े वो अभी ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब गिद्ध दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौवे अभी भी काँव काँव करते थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कितने भी हमारे देश से चले जा रहे हैं पशुओं की प्रजातियाँ, और ज़्यादातर विलुप्त होती जाती है आवास विखंडन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.26 गुणे 7.2, इसको बस गुणा कर देना है और आंसर डाल देना, लिख देना है सीधा से जो आंसर आएगा। तो काउंट इसमें क्या रखा है, इसमें तो आप भी कर लेंगे, तो यहाँ पे गुणा करके आप आंसर दे देंगे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका है, जो कि आप काउंट गुणा करके निकाल सकते हैं। मूल तत्वों का आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड। तो यहाँ केमिस्ट्री एक क्वेश्चन डाला गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी मेंडलीफ। मेंडलीफ के आवर्त सारणी को सबसे पहले यहाँ पे रखा गया था, आवर्त सारणी सबसे पहले वैज्ञानिक बने थे, जो कि मूल तत्वों के आवर्त सारणी में बनाने वाले हमारे वैज्ञानिक थे मेंडलीफ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।